इधर भी जितने लोग बैठे सामने आ जाओ। भगवान को मुख छोड़ा है। दिखाई देता है और हर आत्मा में परमात्मा का आकार दिखाई देता है। होली, दिवाली, दशहरा तो आते और चले जाते हैं। जहाँ पर मैंने गुरु के चरण पखारे, जाके गुरु के चरण पखारे, जाके भाग्य हमारे गुरु के चरण सो गए तेरे अवसर के बाद तुरंत शोषण होगा। हमारे मूर्ति दातारों को अपने अपने भगवान के अभिषेक करना है। आज के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर 9 मूर्तियों के अभिषेक होंगे और भगवान के अभिषेक होंगे। जो जितनी मूर्ति है वो अपनी अपनी मूर्तियों की यहीं एक साथ मंत्र अभिषेक होगा। तो अकेली बहन भाइयों अकेले चलिए हमें खिलाया है भाइयों। रथ यात्रा के बाद जो कि प्रमुख सागर जी ने जैसा अनुभव को बताया है, चंदन कंदुल पुष्प गैचर श्री बंधु आपके ही नाम से गुरुवर, मैं किस रंग से रंगूं, मैं किस रंग से रंगूं अपने गुरुवर जिनका रंग ही निर्वाचन। मैं किन शब्दों से दूं इनका परिचय, जिनका हर शब्द वचन ही सिद्ध है, जिनका हर वचन ही सिद्ध है। गुरुवर, आज ईश्वर से मुलाकात हुई। आज ईश्वर से मुलाकात हुई गुरुवर, थोड़ी सी बात हुई गुरुवर। मैंने आपके बारे में भी पूछा गुरुवर, ये कैसी है गुरुवर? ईश्वर ने मुस्कुरा कर कहा, रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसे ही गुरुवर, बिल्कुल। ठेकेदार को ठेकेदार कैसे बनाते हैं? कभी होने चाहिए थे, उनको कभी होने चाहिए थे, ठेकेदार बनते हैं। गुरुवर, एक दिन पत्नी से परेशान पति, गुरुवर, एक दिन पत्नी से परेशान पति गुरुवर के पास पहुंचा। पति गुरुवर से बोला, गुरुवर, मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है, कृपा करके इसका कोई हल हो तो बताओ। और वो 60 ठेकेदार थे,
पत्नी से परेशान पति गुरुवर के पास पहुंचा। पति गुरुवर से बोला, गुरुवर, मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है, कृपा करके इसका कोई हल हो तो बताओ गुरुवर। गुरुवर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर पत्नी का कोई हल होता तो मैं आज गुरुवर नहीं बनता, तो मैं आज गुरुवर नहीं बनता। वैसे समय में मेरे पास आकर बोली, महाराज मुझे हर जन्म में यही पति मिली। मैंने पूछा क्यों? महाराज एक जन्म तो लग गया सुधारने में, अगली बार सुधीर सुधार तो मिलेगी कम से कम, इसलिए हर जन्म में ही मिला। और महाराज जी, अगर मेरे जैसा ये काम कर ले तो पत्नी से कभी लड़ाई नहीं हो। हमने अपनी पत्नी के साथ काम बांट लिया है। मैं खाना बना देता हूँ, वो खा लेती है। मैं पानी भर के लाता हूँ, वो नहा लेती है। वो बर्तन रख देती है, मैं मांज देता हूँ। वो पलंग पर मैं चंद्रा बिछा देता हूँ, वो लेट जाती है। हमने काम बांट लिए, इसलिए कभी लड़ाई नहीं होती हमारे घर वाले। एक बार इस पत्नी ने गुलाम के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अब पंडित जी की नहीं हुई तो क्या जाने। करेंगे, हाँ करेंगे हमारे धर्म भाई। वास्तव में पत्नियों का, पत्नी जो हमेशा रहे तनी तनी और बनाए पति की चटनी, फिर भी है पत्नी। ख्याल करें, अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, पूरी कमेटी यहाँ पर आचार्य भगवान को, हमारे आचार्य भगवान बहुत यहाँ पर पूरे संघ के साथ आए हैं। बहुत सुंदर सी मूर्त मेरे पास परसों से हमारे पास थी। हमारी पूरी कमेटी आचार्य श्री को भेंट कर रही है। यहाँ पर पूरी कमेटी एक साथ आए। आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज को भगवान दिए जा रहे हैं। भगवान के पास भगवान रहे। पूरी कमेटी हाथ लगाएगी। सामने से फोटोग्राफर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा और भगवान को भगवान सौंप रहे हैं। हमारे पूरे तालियों से आप स्वागत करेंगे हमारे भगवान सागर जी महाराज को। विराट सागर जी महाराज को पूरी कमेटी के द्वारा भेंट हुए हैं। बहुत सुंदर से भगवान चलेंगे। भेंट करने के उपरांत सब लोग आप हफ्ते यहाँ से सामने से और हमारे बहुत सुंदर प्रार्थना मतलब देखते ही बनता है। और ये भगवान हमारे आचार्य सौभाग्य सागर जी को भेंट कर रहे हैं। बोलो आचार्य विराट सागर जी महाराज की, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की और हमारे आचार्य विज्ञान महाराज की, विज्ञान भूषण जी महाराज की। सभी लोग अपने अपने सामने पहुंचेंगे। हमारे पत्थर की माला है ये। हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान कहते हैं कि ओरिजिनल पत्थर से माला करनी जाए। रूबी पत्थर की माला है। मैं पूरे संघ के साथ आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे मालूम है आचार्य श्री कोई माला से फेरेंगे, लेकिन भगवान ये माला पत्थरिया में आपके रहे। और मेरी एक छोटी सी भेंट, वो पत्थर और मूर्ति दोनों एक ही पाषाण के हैं। देखो आप, रूबी पत्थर की मूर्ति है और रूबी पत्थर की भगवान ऐसे पारना तो छोटी मूर्ति में कमाल कर दिया। आप विचार करना, तिजारा के चंद्र को छोटी ने कमाल कर दिया। हम कीर्ति बड़ी होना चाहिए, मूर्ति छोटी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कीर्ति बड़ी होना चाहिए, मूर्ति छोटी है लेकिन कीर्ति बहुत बड़ी होगी। चिंता नहीं करना भगवान, ये आपके लिए। सब लोग आ जाए। पावन हो गई आत्मा आज मिले परमात्मा, पावन हो गई आत्मा। हमारे सभासद और विज्ञान मुसल्ली को भी आप भेंट करते हैं। को आत्मा आज मिले परमात्मा, पावन हो गई। और बहुत सुंदर रूपी पत्थर की माला चाची का सारा है। और ये माला आपके पास भगवान भक्तों के लिए बहुत मिलेगी, लेकिन एक ये माला आपके पास हमेशा।
सभी को, छल्ले जी को भी दे देंगे, सभी को भी। वो महाराज जी हमारे ज्योतिष वाले महाराज जी, हाँ इस छल्ले जी को भी दे, हाँ दे, हाँ सभी माता जी जाएं, हाँ बैठ जाए, कार्यकर्ता लोग बैठ जाए। देखो आज बहुत कुछ होना चाहे, पुस्तक का से महाराज जी, अच्छा ये प्रभाकर सागर जी, हमारे सौभाग्य सागर जी को, हमारे विज्ञान भूषण जी को, हमारे विश्राम सागर जी को सेटअप जो मिल गया, एक मिनट, बाकी के माता जी लोगों को मिल चुका है। 2-2 सिलेंडर लगे और हमने कहा मेरी बात तो करवाओ सचिन भाई से। मैंने सचिन भाई से कहा कि बोले बस महाराज नमोकार मत सुना दो, और अब उन्होंने सब छोड़ दिया, मैं घर नहीं जाऊंगा, पहुंच ही नहीं पाऊंगा महाराज। 2 ऑक्सीजन लगे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया 24 घंटा निकालना मुश्किल। मैंने कहा क्या बच्चों वाली बातें करें, और रोने लगे। मैंने कहा बच्चों की बातें करते अभी तुम्हें बहुत जीना है। नहीं महाराज अब संतावना नहीं चाहिए, सब है जो कि डॉक्टर ने सब तरफ से हाथ खड़े कर दिए और कह दिया ले जाओ इनको। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सारिका बहन को बोला बस दीपक चलाओ, फोटो उनकी मेरे पास पहुंचा दो, और मैंने कहा अभी 72 घंटे तक तुम कुछ भी मत सोचो। 3 दिन निकलते हैं, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं ये हो क्या रहा है, जिनकी हमें उम्मीद 24 घंटे की नहीं थी, 3 दिन निकाल कैसे लिए इन्होंने। धीमे 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 करके 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे निकले। एक ऑक्सीजन कम हुआ सिलेंडर, दूसरा कम हुआ, और 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने ऑक्सीजन, वो कौन सा होता है, वो आईसीयू से निकाल के बाहर ले आए। 1 हफ्ते बाद मैंने पूछा कैसा लग रहा है, बस महाराज जी निकालता हूं तो लगता है तब उठ रही है। कोई बात नहीं, धीमे धीमे करो, 1 घंटे का छोड़ो, फिर 2 घंटे का छोड़ो, फिर 3 घंटे निकालो, और हफ्ते भर बाद 15 दिन बाद साकुशल घर पर आ गए। सचिन भाई घर पर आ गए साकुशल, आने के बाद भी ऑक्सीजन कम नहीं है, घर पे भी ऑक्सीजन लग रही। मैंने भी उम्मीद छोड़ दी कि यार घर पे भी निकाल दे तो सांस बढ़ने लगती है। वास्तव में मैं चाहूंगा 2 मिनट सचिन भाई बोले, चले गए, होते चले गए, और उसके बाद आज आपके सामने सचिन भाई बिल्कुल साफ स्वस्थ खड़े हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। माइक देंगे हमारी 2 मिनट सरकार। सभी की चरणों में सादर नमोस्तु। आचार्य श्री नमोस्तु। आज आचार्य श्री, मेरे पूरे परिवार को, 3 बच्चों को कोविड हो गया था। ये नहीं पता था वापस आएंगे नहीं आएंगे। मेरा पूरा घर बिखर चुका था, बच्चे चाचा चाची के पास, हम हॉस्पिटल में। लेकिन सच में शायद भगवान की कृपा थी और आचार्य श्री का आशीर्वाद था जो आज हम यहाँ पर हैं। बस मैं तो यही चाहूंगी ईश्वर और आचार्य श्री की कृपा पूरे परिवार पर, हम पर ऐसे ही बनी रहे। नमस्ते आचार्य। और इतना ही कहूंगा, मेरे चातुर्मास के सारथी बने, मंगल कलश लिया। चातुर्मास में कुछ भी हो, कोई भी हो, बस बोलते कुछ नहीं थे, ठीक है गुरुजी, और ऐसा व्यक्तित्व इस मुख से बोला और यहाँ पर लाके रख दिया। आप देख रहे हैं छेद पर पीछे पूरा काम होना है। इतनी सुंदर टाइल्स, अभी जो टाइल्स आपको दी गई, भक्तांबर के 48 काव्य, 48 मंत्र अभी नहीं आ पाए हैं, शाम तक आएंगे। वो पूरा का पूरा कहा, ये दोनों पवन में वो झगड़ने लगे, बोले मैं करूंगा कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैंने कहा भैया आप लोग झगड़ो मत, कोई जैसा भी होगा। तो सचिन भाई की तरफ पूरा का पूरा कार पीछे हो रहा है, और जो जाता है वो स्वागत करेंगे। और अब सामने देखो पीछे मुड़कर एक गाड़ी खड़ी है। बोले महाराज आपकी बीना दीदी बहुत मेहनत करती हैं और हमेशा कहीं किसी से गाड़ी की लिफ्ट मांगती है, कहीं किसी से गाड़ी की लिफ्ट मांगती है। हमें आपके संग को एक गाड़ी भेंट करना है। मैं तो रखूंगा नहीं, मैंने चाची से बोल दिया, चाची ने कोई अपने पास गाड़ी घोड़े मत रखना। मैंने ठीक है, मैंने तो छोड़ दिए, और पूरा आनंद के साथ बिहार हुआ। तो हमारी बीना दीदी आप चाची की ये सामने जो गाड़ी यहाँ पर है वो पूरी बीना दीदी को सौंप रहे हैं। ये ऐसी गाड़ी है, अब वो अपने आप इधर उधर से लिफ्ट नहीं लेना पड़ेगी। चाची को
सभी साधुओं का। तो आज से वो संभाले, लेकिन हमारे पास कोई वो नहीं लेके आए कि हाँ बिना दीदी यहाँ हो सामने। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। चलेंगे, बिना दीदी को चलाना भी सीखना पड़ेगा। नहीं, आपको चलाना नहीं है, सचिन भाई व्यवस्था करेंगे पूरे ड्राइवर की। और दूसरे नंबर पर थोड़ा सा मंच अब खाली कर दें, सभी अपने अपने स्थान पर पहुंच। पीछे लाइव चल रहा है। आते जाएंगे कुबेर महाराज विदेश भाई कहाँ है मेरा, आ जाओ। क्या बोला? देखना साहब, बस मिल गए, पोटली नहीं मिली, पोटली दे देने एक बार, पोटली हाँ दीदी हो गया। चलेंगे अभी आप तो बैठेंगे। हमारे कितना मेला दे रहा, ये जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इस गुरुवार में। देखो हाँ पोटली ले लो दोनों। चले मूर्ति दाता में सबको, मूर्ति दाता में पोटली हमसे ले जाए, जिनकी मूर्ति रखी है वो पोटली हमसे ले जाए। बसनों में अगर पोटली नहीं मिली है, ये उन्हीं के भगवान की पोटली ले गए हमसे। हो गया सभी लोग, चलिए तो कार्यकर्ता उनको दिखेगा नहीं। पंडित जी सामने हो गया, सब लोग आप लोग पीछे जाओ, कार्यकर्ता लोग पीछे जाएंगे। कार्यकर्ता समाज तैयारी करता वाले आए, उनके बेटी इनके यहाँ इनके भाई के घर शादी हुई है, उनने बात कराई। उसी दिन से मैंने कह दिया कि पंडित जी अब आपको ही पंचकर्नाटक में आना है और बिल्कुल साधन संपर्क पंचकर्नाटक कराना है। विचार करना, इतनी सहजता, इतनी सरलता और विशुद्धि का भाव और मंत्र आराधना, हम भले न पहुंच पाए लेकिन पूरी मंत्रों की आराधना की। हम लोग अपने अपने कामों में लगे रहे, पंडित जी ने अपने पुजारी जी के साथ मिलकर विधि विधान पूरा किया और एक एक चीज करने का प्रयास किया। मैं चाहूंगा 2 मिनट हमारे पंडित जी को माइक दें। आपका आशीर्वाद है, वो हमारी थी भारत जी, और सही काम का आचार्य के आशीर्वाद से वो और सब पंडित का सम्मान करेंगे और आप लोग सब ताली बजा करें, इस विद्वान का सम्मान। क्या नाम आपका? राजेंद्र पंडित जी। राजेंद्र पंडित जी आएंगे, उनका भी सम्मान करें। थोड़े पीछे हटे, पगड़ी पहनाए, फोटो दें। हाँ वो मतलब मूर्ति लग गई आपकी गर्दर की, आप आए नहीं लेकिन आपकी उपस्थिति रही। जब भी हो तो बनाना है आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो जोरदार तालियों से हमारे पंडित जी का सम्मान करेंगे। इन्हीं के साथ ये आपके लिए एक सिक्का आप भी रखेंगे, पेन भी चाहिए है तो है नहीं ज्यादा। चले बहुत सुंदर, हमारे संयम भैया राहुल भैया का भी सम्मान करें, फोटो दें। कार्यकर्ता जो लोग हैं आगे आगे आते जाए और सम्मान करते जाएंगे। हमारे संजय शास्त्री सोनिया वाले वास्तव में एक दिन आए, महाराज जी मैं पूरी प्रतिष्ठा करा दूंगा। मैंने कि वेलकम, स्वागत करेंगे संजय शास्त्री और उनके साथ गौरव जैन पंडित जी उदी मोड़ से हैं, वो भी आ रहे। बाबा जी आगे आ जाओ सम्मान के लिए, भानु भाई आगे आ जाओ सम्मान के लिए। जो भी मेरे यहाँ अहिंसा तीर्थ के कार्यकर्ता हैं, कुनेरा वाले आगे आओ, सब बैठे रहते हो। सारी टीम कुनेरा की आगे आओ। हाँ छोटे लाल, बड़े लाल, हाँ अरविंद आ जाए। सब लोग कुनेरा के जितने लोग हैं आज वो सम्मान करें यहाँ पर आकर। हमने अभी उनकी किसी का महेश SBI आप आओ आगे सम्मान करने के लिए। जो लोग सम्मान करते जाए वो पीछे हटते जाए, बाकी के लोग दूसरे आते जाए। अनीता बहन हमारी थी,
हमारे भोपाल सिंह जी के सब बच्चे अच्छे हैं, लेकिन अनीता बहन जैसा नेचर किसी का। अनीता बहन से बोला कि हमें बाबू की सेवा करके उनको तार दे और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। विचार करो। हाँ, हमारे नैरा के बाबूलाल जी आए हैं, इनका सम्मान करो। आपको नैरा से है ना, बाबूलाल जी हैं, अरविंद जी मेरे आए हैं, सुभाष की अम्मा यहाँ पर जो आई है, साथ में नवीन भैया, नवीन जैन ऑफिस में, अशोक भैया, हाँ इनका सम्मान हो गया है, वो करें। ये मेरे सामने खड़े हो रहे हैं ना, ये हमें प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग समझ नहीं रहे। हमें मालूम है, अभी तो तुम्हारी चले, अभी चलेंगे। इसी के साथ हो गया हमारे उमेश जैन कलाकार, मेहनत दी और इसका सम्मान यहाँ पर हमारे कमेटी के लोग कर रहे हैं, कुनेरा वाले कर रहे हैं, जिनके सब वो अपने स्थान पर बैठते जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे बंबई वाले कोई सम्मान नहीं हुए हैं, आ जाएं बंबई के। हाँ, हमारी प्रभास जी के घर से यहाँ पर उनको सम्मान करने, किसी पे डबल फोटो पहुंच चुकी हो तो वो यहाँ रख देंगे, बाकी के सम्मान उनका कर दीजिएगा। तालियों से स्वागत कर दिया उनका। हमारे 11,000 के इंद्र जो बने थे हमारे मैनपुरी के, आ जाएं। कमल जी यहाँ पर, अजय भाई यहाँ पर, जो छोटे हमारे 11,000 के सम्मान इंद्र बने थे उनके सम्मान यहाँ कर दें। भोपाल सिंह जी बाबू जी, त्रिशला माता, अनीता बहन, ये सभी के यहाँ पर एक बार सम्मान यहाँ कर देंगे। जिन लोगों ने पहले इन लोगों के हो रहे हैं उनके होते जाएं। संगीतकार सानू भैया का को नहीं चाहिए फोटो सब लोग लेकर जाएं, जिनको नहीं चाहिए वो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, जबरदस्ती न करें, सम्मान कर दीजिएगा एक एक बार। चलें, जिनके पास फोटो एक्स्ट्रा हो गई है वो यहाँ छोड़ जाए। हाँ ना, रजत नवीन को बुलाओ। चलेंगे, जिनके सम्मान होते जा रहे हैं वो बैठते जाएं, सम्मान होते जा रहे हैं वो बैठते जाएं। हमारे बम्बई वालों के सम्मान करेंगे, आनंद भाई, महेश भाई और ऋषभ भाई का सम्मान करें। निकल जाएंगे, बहुत सुंदर। बिलासित नहीं है अभी, नहीं चलें। चलेंगे। संगीतकार भी मेरे मिलने जाके, नवीन संजय भाई टीकमगढ़ बैंड वाले आ जाएं, संजय भाई का सम्मान कर देंगे टीकमगढ़ से। करा दो। जिनके हमारे पारस चैनल से और प्रणाम चैनल से जो यहाँ पर आए हैं वो भी आ जाए, यहाँ पर उनका सम्मान हो रहा है। आहार में जो लोग आए थे वो भी यहाँ पर आ जाए, उनका भी सम्मान हो रहा है। एक बार आना है, वैसे मैं एटा आ रहा हूँ अब, है ना। अब अभी इंतजार करते बुलाया, 4 बार खबर कर रहे तुमने। ऊपर तिसला माता को लाएं और अनीता बहन को लाएं, उनको सम्मान एक बार। इसके बाद सम्मान की श्रृंखला को यहीं पूर्ण करता हूँ। कोई और बाहर के लोग हैं, हमारे अशोक मामा के साले साहब यहाँ बैठे हैं विंड से, आ जाए यहाँ पर। हाँ, और कौन है, चलो फिर बुला दो, चलो। हाँ पक्का चलेंगे। हमारे अभी अनीता में मिलके जाना मैं। हाँ क्या कह रही थी? रोक के जाना कल से, आप जब बुलाओगे, जब आप अभी जरूरत है ना, अभी 5 दिन की दवाई खत्म हो गई, आप चले जाओ, कोई 2 लोगों को छोड़ जाओ, जिस बात आत्मीयता की होती है।
एकदम से, हाँ चलो, एकदम से आप सब चले जाओगे, 2 लोग छोड़ जाओगे, बड़ा 5 दिन के लिए। तो सभी लोग बाबूजी को सम्मान कर दो एक बार, ऊपर नहीं आ पा रहे, नीचे कर दो। महेश भाई SBI सम्मान कर दे उनका, बोले हे भगवान इस पंचकल्याण, हाँ जाएं, इस पंचकल्याणक में, इस पंचकल्याणक में हमारे द्वारा कोई भी गलती हुई हो तो हम क्षमा मांगते हैं। सभी कार्यकर्ता मेरे पास आ जाएं, पंचकल्याण के कार्यकर्ता सब जल्दी से आ जाओ एक साथ। वैसे मुझे आचार्य से दिलवाना था लेकिन मैं नहीं दिलवा पाया, आ जाए। अध्यक्ष जी, संजू भाई, इसको आप अपने पर रखेंगे। सभी कार्य बहुत सेवा करी है, इनकी सेवाओं को, हाँ आ जाए मेरे मिथुन भाई, सुदर्शन भाई, कार्यकर्ता लोग जो भी हैं जल्दी आ जाए, नाम नहीं बोले तो भी आ जाए। सुदर्शन भाई, संजय, रवि भाई, हेलो, हाँ रवि भाई, हमारे अरविंद भाई ने बहुत सेवाएं की हैं लोगों ने, सभी लोग कार्यकर्ता लोग। बाकी के लोग ना आए, बाकी के लोग ना आए अभी, जब जिनको बुलाएं वही कार्यकर्ता हैं। अशोक भाई कुनेरा आ जाए, हाँ हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लोग आए। आओ, ए मोहित बेटा आ जाए। क्या नाम इसका? अच्छा भाई इधर आओ। जो कार्यकर्ता सेवा करें, हाँ भांजे पिंटू वास्तव में बहुत सेवाएं करी हैं, जोरदार तालियों से इन बच्चों के स्वागत करेंगे। अशोक पुजारी, महेश SBI यहाँ आ जाओ। ये श्रेयांश खरगोश, हाँ हमारे महेश SBI, और कौन रह गया बच्चों में? हाँ सैलू भाई यहाँ पर आ जाओ। बच्चों में और कौन रह गया? संगीता बहन यहाँ पर आएंगी। महिला मंडल में इन्होंने बहुत बहुत सेवा करी है, जोरदार तालियों से। अच्छा, गुड्डू की मम्मी का सम्मान नहीं हुआ। मेरे कार्यकर्ताओं में कोई और बाकी है? हाँ जल्दी बुलाएं। आदित्य भाई को वो नाम ना बोलना पड़े, जो बच्चे लोगों ने सेवा करी है। हमारे गाँव के वो दादाजी बैठे हैं, गांव के सरपंच जी को भी मैं बहुत बार बुला चुका हूँ, याद किया है लेकिन नहीं आए। चलें, हमारे माइक मैन का सम्मान कर देंगे एक बार, जल्दी से आ जाएं जो लोग भी यहाँ पर रहे हैं। चले हो गया, ठीक है। 9 बार 9 का पढ़ लेंगे, कोई गलती हुई बार हो गया। छूलिए, सरपंच जी को शाम को जरूर बुलवा देना, और हमारे अम्मा को बुलाना, हमारे आशीष मेडिकल की अम्मा का, उनका भी सम्मान करेंगे। आशीष अम्मा मेडिकल की अम्मा का शाम। हमारे सामान्य निधि में कमल कुमार जी और चिंटू की मम्मी आ जाएं, सामान्य निधि में इनका सम्मान करें। कमल और साधना ग्वालियर अम्मा का सम्मान करेंगे। बजे हम यहाँ पुनः उपस्थित होंगे, तब फिर आपसे हम चर्चा करेंगे सभी लोगों के जो बाकी रह गए होंगे। शाम 6 बजे भी बहुत सेवा करी, अनिल ने, सुशील ने, उमेश ने, बाबा जी ने, सभी ने सेवा करी है। या अभी हो तो अभी कर दे। श्री कृष्ण जी दुलिया वाले, हमारे सुनील जैन, बोरिस दुनिया वाले, वो भी मेरे आ जाए। और शाम को फिर एक बार शुद्ध दिनेश भाई ने भी बहुत सेवा करी है, अन्नू भाई। इस पे बोल सकते हैं। बोल महावीर भगवान की जय। मैं इटावा से संजू जैन, जैन समाज अध्यक्ष इटावा। हमारे इटावा नगर गौरव आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज हमारे इटावा नगर में 10 साल बाद आए हैं। 2011 में उन्होंने बहुत ही भव्य पंचकल्याण महोत्सव नुमाइश ग्राउंड पर किया था। इस बार 2021 में हमारे कुनेरा क्षेत्र पर, नवग्रह तीर्थ क्षेत्र पर बहुत ही सुंदर पंचकल्याण का महोत्सव बहुत ही भव्य रूप से हुआ है। गुरुवर ने यहाँ पर हमारे नवग्रह तीर्थ क्षेत्र पर 9 मूर्तियाँ बनाई हैं। जब भी किसी को कोई भी परेशानी होती है, वो यहाँ पर आकर
अपनी मनोकामना करता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। ये हमारे क्षेत्र का एक अस्य क्षेत्र का जो भी आता है वो कभी भी किसी को जो भी बात करता है यहाँ पर आकर ध्यान लगाता है वो यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही जाता है। गुरुवर ने जो इस बार पंचकल्याण कराया है कुनेरा नवग्रह तीर्थ क्षेत्र पर, वो एक अनोखा पंचकल्याण हुआ है। वो केवल मंदिर के अंदर ही पंचकल्याण कराया है और यहाँ पर 4 आचार्य आए हुए थे। आचार्य श्री विराग सागर जी, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, आचार्य श्री विज्ञान भूषण महाराज जी, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी, चारों के सानिध्य में ये पंचकल्याण हुआ है। एक बार कट करना जरा, ये बंद। गुरुवर आचार्य श्री प्रमुख सागर जी ने यहाँ पर गणधर की मूर्तियाँ 24 भगवान की विराजमान की हैं जो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है, जो हमारे इटावा नगर कुनेरा नवग्रह क्षेत्र पर विराजमान गुरुवर ने करवाई है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, ये नवग्रह तीर्थ क्षेत्र यूं ही विकास नहीं हुआ। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं नीरज जैन इटावा से इस नवग्रह तीर्थ क्षेत्र के बारे में आपको कुछ बतलाना चाहूँगा। यहाँ एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी और उसकी अपने आप ही किन्हीं कारणों से आवाज़ चली गई, तो आचार्य भगवान और इस नवग्रह तीर्थ क्षेत्र की मूर्तियों का प्रभाव था कि उसकी आवाज़ पुनः वापस आ गई और आज वो बच्ची जैसे स्वतः बोलती थी वैसे ही बोलने लगी। तो ये नवग्रह तीर्थ क्षेत्र का ही चमत्कार था। नवग्रह की 9 भगवानों की मूर्तियां विराजमान हैं। जिन महानुभावों को जिस ग्रह से परेशानी होती है उस ग्रह का यहाँ पे शांति धारा और अभिषेक वो करता है, आके उसकी सारी कष्ट बाधाएं दूर हो जाती हैं। और यहाँ पर नवग्रह तीर्थ क्षेत्र पे भगवान 24 तीर्थंकर भगवान के 24 गणधर, क्योंकि भगवान कभी बोल नहीं सकते, वो गणधर के माध्यम से ही हम श्रावकों को उपदेश की प्राप्ति होती है। उन 24 गणधरों की यहाँ पे मूर्तियाँ विराजमान हुई हैं जो कि विश्व में अद्वितीय है। ऐसा भारत क्या पूरे विश्व में कहीं भी नहीं देखा गया है कि जहाँ पर गणधर की मूर्तियाँ विराजमान हों। इटावा का नवग्रह तीर्थ क्षेत्र कुनेरा ही एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर गणधर की मूर्तियाँ विराजमान हुई हैं। तो महानुभाव, आप लोगों से अनुरोध है कि आप विश्व के कोने में जहाँ जहाँ से मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो यहाँ पर आएँ नवग्रह कुनेरा तीर्थ क्षेत्र पर और भगवान का अच्छे चमत्कार देखें और अपनी विघ्न बाधाएं सारी दूर करें। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो मुनि आचार्य प्रमुख सागर महाराज की जय। बोलो आचार्य विराग सागर महाराज की जय। बोलो आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की जय। एक समय की बात है कि आचार्य श्री को हम यहाँ कुनेरा में दर्शन करने के लिए लाए, तो उनकी बड़ी भावना थी कुनेरा वालों की। उन्होंने ये जगह महाराज श्री को दान में दे दी। फिर उसके बाद में महाराज की ने कमेटी बनाई, हम लोगों का सहयोग रहा, गांव वालों का सहयोग रहा, इधर महाराज के भक्तों का सहयोग रहा और तमाम पैसा लोगों ने भामाशाह जैसे दान भी लोगों ने दान दिया और उससे ये क्षेत्र बन के तैयार हो गया। उसके बाद नवग्रह क्षेत्र बन के तैयार हो गया। नवग्रह क्षेत्र में फिर बहुत दिनों तक मंदिर चलता रहा। 2011 में यहाँ पंचकल्याण करा के महाराज ने मूर्ति विराजमान कर दी। उसके बाद में जब महाराज का दोबारा आना 2021 में आना हुआ तो उन्होंने कहा यहाँ गणधरों की मूर्ति नहीं है, भगवान की वाणी नहीं खिल रही है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, मनोकामना पूरी नहीं हो रही हैं, तो उन्होंने यहाँ गणधरों की मूर्ति विराजमान की। ये एक ऐसा क्षेत्र बन गया है पूरे उत्तर प्रदेश में गणधरों की मूर्ति कहीं नहीं है, पहला क्षेत्र है। आप लोग यहाँ दर्शन कर कर पुण्य लाभ लें। और महाराज मेरा भी सपना यही था यहाँ मंदिर को उद्धार हो और आज मंदिर बहुत बड़े रूप में बन गया है, बड़े बड़े क्षेत्रों में गिनती हो रही है, लोगों की मनोकामना पूरी हो रही है। आप लोग एक बार अवश्य दर्शन करें। यहाँ पूरी ठहरने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। विधान करें और धार्मिक कार्यों में जो काम आपके मन में हो वो कार्य यहाँ करके अपनी मनोकामना पूर्ण करें। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं यहाँ के संस्थापक हूँ आनंद कुमार जैन बाबा और महाराज जी के पिताजी हूँ। ये सारी देखरेख मेरी देखरेख में हो रही है। यहाँ जो भी आप पैसा देते हैं इसी क्षेत्र में लगाकर इस क्षेत्र का उद्धार कर रहे हैं। आनंद कुमार जैन, लालपुरा निवासी।
मैं बोलो प्रमुख सागर आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज की जय। हम नवग्रह तीर्थ क्षेत्र से बोल रहे हैं, कुनेरा से। यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। आप सभी लोग इस मंदिर में जरूर आएँ। यहाँ हर तरह की व्यवस्था है और आर्थिक दान देकर पुण्य लाभ लें। नवीन कुमार जैन, करणपुरा, इटावा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य प्रमुख सागर गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये कुनेरा अहिंसा तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी ने ये क्षेत्र बनाया है और ये नवग्रह के नाम से मशहूर है। और यहाँ पे जो है सब विधान वगैरह और ठहरने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था है पूर्ण रूप से। आपको जब भी ज़रूरत आ जाए, मंदिर करने की इच्छा हो तो आप ज़रूर आएँ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार जैन दद्दा, कुनेरा के रहने वाले हैं, इटावा। नमस्ते। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर प्रमुख सागर महाराज की जय। ये अहिंसा नवग्रह तीर्थ क्षेत्र सैफई रोड इटावा में, इटावा से 5 किलोमीटर दूरी पे बना है। और ये आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज की प्रेरणा से ये नया निर्मित और बहुत ही सुंदर, आकर्षण और बहुत ही मनभावन और अतिशय चमत्कारिक, और यहाँ पे जो है 31 फुट ऊंचा मानस्तंभ बना हुआ है। और यहाँ पे मतलब यूपी के अंदर नवग्रह जिनालय बना है। और यहाँ पे एक विशेष जो ऑल इंडिया में शायद ना हो, गणधर देव की 9 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये विशेष जो है आकर्षण है यहाँ पे आप सभी लोग सादर आएँ, आमंत्रित हैं और दर्शन करें। यहाँ सभी सुविधाएं हैं, आवास, भोजन, ठहरने की व्यवस्था और आने जाने की सब व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे आचार्य श्री के प्रेरणा से सब चल रही हैं। यहाँ सभी सुविधाएं हैं। आप आइए। जय जिनेंद्र।